नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कि कैसे एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी पोर्टल पे एनरोलमेंट आईडी लेके ई कॉमर्स साइट पे सेल कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, अगर ई कॉमर्स साइट पे सेल करते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जीएसटी में एक एनरोलमेंट आईडी लेके आप ई कॉमर्स साइट पे सेल कर सकते हो। कैसे लेंगे आप एनरोलमेंट आईडी के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, आज मैं आपको लाइव बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यूज़र सर्विस में जाना होगा। सर्विस में जाके यूज़र सर्विस और उसके बाद देख सकते हैं जनरेट यूज़र आईडी फॉर अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, इस पर क्लिक करना है। देखो यहाँ बोलता है कि ये फंक्शनलिटी उसके लिए है जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है या जिनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की लाइबिलिटी नहीं है। वो यहाँ पे टेम्प्रोरी आईडी या एनरोलमेंट आईडी का यूज़ करके जीएसटी पोर्टल पे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर सकते हैं। ठीक है, यस कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अब देखो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप सेल कर रहे हो, मतलब सप्लायर हो या सेलर हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अभी देख सकते हैं ये पूरा फॉर्म आ गया जो भरना होगा। चलिए समझेंगे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कि कैसे और क्या भरना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे नेम लिखना होगा, वो नेम जो पैन कार्ड पे है। ठीक है, जो भी आपका नेम है यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पैन नंबर लिखना होगा, जो पैन कार्ड पे नंबर है वो कैपिटल लेटर में डाल लेना, फिर ईमेल आईडी, फिर फ़ोन नंबर। देन उसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सी स्टेट में है, आप कौन सी स्टेट के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, फिर ईमेल आईडी, फिर सेकेंडरी फ़ोन नंबर, फिर आपको एड्रेस भरना होगा जिस भी स्टेट के अंदर आप सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस आईडी को लेने के लिए 2-3 कंडीशन है। ऐसे ई कॉमर्स सेलर जो ई कॉमर्स साइट पे सेल करते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करी थी, जो कि 12 अक्टूबर 23 को एडवाइजरी जारी करी थी। यहाँ पे बोला था कि ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेने से एग्जाम्पशन दी जाती है, मतलब मैंडेटरी नहीं होगा कि उनको रजिस्ट्रेशन लेना ही है जीएसटी में, तो उनको एग्जाम्पशन दी थी। लेकिन एग्जाम्पशन के अंदर ये बोला था कि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड कर देंगे तो वो उनको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ई कॉमर्स साइट पे उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। पहला ये है, अगर पर्सन ई कॉमर्स साइट पे सेल करता है और केवल स्टेट की सेल है तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उसकी इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है जीएसटी में। तीसरा, उसके पास पैन नंबर है। उसके बाद चौथा, पर्सन जो है उसको डिक्लेयर करना होगा अपना पैन एड्रेस जीएसटी पोर्टल पे और एनरोलमेंट आईडी लेनी होगी, तो उसको यहाँ पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि बेसिकली ये वाला जो रजिस्ट्रेशन है वो किसके लिए है, ये ऐसे ई कॉमर्स सेलर के लिए है जो ई कॉमर्स साइट पे केवल स्टेट में सेल करते हैं। सिंगल एक ही स्टेट में आपकी सेल होती है, जैसे कि दिल्ली के अंदर ही सेल होती है और किसी स्टेट में नहीं होती, तो आप इस एनरोलमेंट आईडी के ज़रिए आप ई कॉमर्स साइट पे सेल कर सकते हैं। और अगर आपकी डिफरेंट स्टेट्स में होती है और दूसरे स्टेट्स में होती है, तब तो आप इसका एनरोलमेंट आईडी मत लो, फिर आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के बाद एड्रेस भरेंगे। एड्रेस जो ये जियो कोडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको एड्रेस भरना होगा, जैसे पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, सारा डिटेल एक एक करके भरनी होगी। फिर यहाँ पे आपको गुड्स की डिटेल देनी होती है कि कौन कौन से गुड्स की सप्लाई करोगे आप। 5 गुड्स को डिफाइन करना होगा, या सर्विस की कर रहे हो तो कौन कौन से सर्विस की करोगे। कैप्चा कोड डालोगे, प्रोसीड पे क्लिक करोगे, जैसी डिटेल भर लोगे ओटीपी मांगेगा, ओटीपी भरेंगे और इस प्रकार से आपको देखो कॉन्ग्रेचुलेशन योर टेम्प्रोरी आईडी ये है। इस प्रकार से टेम्प्रोरी आईडी आपको दिखेगी आपके जो आपने फॉर्म भरा है उसका, और ये आईडी आपको मेल भी करेंगे कि भैया ये आपकी आईडी है, ये आपको मेल के थ्रू भी आएगी। तो इस प्रकार से आपको एक आईडी मिलेगी जो कि एक टेम्प्रोरी आईडी या एनरोलमेंट आईडी होती है। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आपको जीएसटी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन लेना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।